Good morning, students. Today we shall continue our chapter Trade and Territory. So, basically, in this chapter, we are seeing that how the East India Company expanded its territories. And now, in today's session, we shall learn about Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. So, let's start out the paragraph. The title is Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of southern Indian state of Mysore. जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि वो सुलहनामे से या फिर दूसरे पॉलिटिकल मीन्स से इंडियन स्टेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब वो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट या फिर सैन्य बल का उपयोग करके उस पर्टिकुलर एरिया को अपने कब्जे में कर लेते। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है साउथ इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर जो राज्य था वो बहुत शक्तिशाली राज्य था। किसके अंडर में? टीपू सुल्तान, जिसकी फ़ोटो आप लोग बाजू में देख पा रहे हो, और उसके फादर हैदर अली के अंडर पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। मैसूर had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan, ruled from 1782 to 1799. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased pepper and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper, and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with company. तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैसूर, मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत पावरफुल एक स्टेट था साउथ इंडिया का। और किन दोनों रूलर्स के अंडर में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ? हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली का जो रूल है वो चला 1761 से 1782 तक, और उसका बेटा टीपू सुल्तान का रूल चला 1782 से 1799। अब मैसूर पावरफुल क्यों था? मैसूर पावरफुल इसलिए था क्योंकि मैसूर के अंडर में मालाबार का जो तटीय इलाका था वो था उनके कंट्रोल में, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ खास टाइप के चीज़ें खरीदती थी, जैसे कि पेपर, काली मिर्च और कार्डेमम मतलब इलायची। अब क्या हुआ, 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड मतलब चंदन, पीपर, काली मिर्च एंड कार्डेमम इलायची का एक्सपोर्ट मैसूर के जितने भी बंदरगाह थे या पोर्ट थे वहाँ से बंद कर दिया। और उन्होंने ये भी रूल या फरमान जारी कर दिया कि जितने भी लोकल मर्चेंट्स हैं, जितने भी छोटे मोटे व्यापारी हैं मैसूर राज्य के, वो कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यवसाय या ट्रेड का ताल्लुकात नहीं रखेंगे। आगे पढ़ते हैं। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज relationship with the French in India and modernized his army with their help. टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ तो संबंध नहीं रखे, बट उन्होंने एक दूसरी विदेशी ताकत के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखे, और वो शक्ति थी या वो विदेशी पावर थी फ्रांस। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की मदद से उसकी जो सेना थी उसको बहुत मॉडर्न कर दिया था, अपग्रेड कर दिया था। The British were furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant, and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. Four wars were fought with Mysore: 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92, and 1799. Only in the last battle of Seringapatam did the company ultimately win a victory. Tipu Sultan was killed defending his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of Wadiyars, and a subsidiary alliance was imposed on the state. अब टीपू सुल्तान और हैदर अली की बढ़ती हुई ताकत देख के अंग्रेज एकदम परेशान हो गए थे। वो हैदर और टीपू को खतरनाक, महत्वाकांक्षी और अकड़ वाले रूलर या शासक समझते थे, जिसका नतीजा ये हुआ
कि अंग्रेजों ने मैसूर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और टोटल 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली लड़ाई थी 1767 टू 69, ये मैसूर ने हैदर अली के अंडर में लड़ी और जीता। उसके बाद था 1780 टू 84। 1780 टू 84 में हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने मैसूर राज्य की लीडरशिप की। 1790 टू 92 टीपू सुल्तान के अंडर में लड़ी गई और 1799 का जो लड़ाई था ये भी टीपू सुल्तान के लीडरशिप में लड़ी गई। बट अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले 3 लड़ाइयों में मैसूर का जो स्टेट था या मैसूर जो राज्य था वो लड़ाइयाँ जीत गया और सिर्फ आखिरी जो लड़ाई थी 1799 की उसी में टीपू सुल्तान को शिकस्त मिली और उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। टीपू सुल्तान की मौत हो गई उनके कैपिटल सेरिंगापट्टनम का बचाव करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वाडियार्स। और हैदर अली और टीपू सुल्तान के पहले जो रॉयल फैमिली मैसूर राज्य पे रूल करती थी उसको एक कठपुतली शासक की तरह बैठा दिया गया शासन करने के लिए। और ये फैमिली कौन सी थी? ये थी वाडियार फैमिली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने टीपू सुल्तान को एक मैकेनिकल टाइगर गिफ्ट किया था और ये मैकेनिकल टाइगर सिंबॉलिक है, ये प्रतीक चिन्ह है अंग्रेजों पे उनकी जीत का। ये एक मैकेनिकल टाइगर है जिसके नीचे एक अंग्रेज मरा पड़ा हुआ है। जब 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हुई तो अंग्रेजों ने इस जो मैकेनिकल टाइगर था इसको लूट के इंग्लैंड ले गए और वहाँ पे उन्होंने इसको विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में प्रदर्शनी के लिए रख दिया। अब हम लोग आते हैं वार विद द मराठास। तो इसके पहले हम लोग ने देखा कि कैसे टीपू सुल्तान और उसके फादर हैदर अली की अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ हुई। अब हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जितनी लड़ाइयाँ हुई उसका क्या नतीजा निकला। वार विद द मराठास। From the late 18th century, the company also sought to curb power and even destroy Maratha power. With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. They were divided into many states under different chiefs belonging to the dynasties such as Sindhya, Holkar, Gaikwad, and Bhosle. These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa, who became its effective military and administrative head based in Pune. Mahatji Sindhya and Nana Fadnis are the two Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. 18वीं शताब्दी के शुरुआत में कंपनी मराठा पावर को भी रोकना चाहती थी और साथ ही साथ तीसरी जो लड़ाई थी पानीपत की, इसमें हार के बाद मराठाओं का जो सपना था दिल्ली से शासन करने का वो भी टोटली टूट गया और मराठा साम्राज्य 5 अलग अलग हिस्सों में बच गया। और इसमें से जो मेन डायनेस्टी थे वो थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। ये सभी अलग अलग हिस्सों में अपना अपना शासन चलाने लगे और ये जितने भी सरदार या चीफ्स थे इनको किसको रिपोर्ट करना पड़ता था? जो प्रिंसिपल मिनिस्टर होते थे उसको हम लोग बोलते हैं पेशवा। पेशवा को ये सभी अपना रिपोर्ट देते थे, ठीक है। और अगर हम लोग सबसे फेमस मिलिट्री चीफ्स या सरदार की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है महादजी सिंधिया का और दूसरा आता है नाना फडणीस का। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. The Second Anglo-Maratha War was fought on different fronts, resulting in British gaining Odisha and the territories north of Yamuna River, including Agra and Delhi. Finally, the Third Anglo-Maratha War of 1817 to 19 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent to Bithur near Kanpur with a pension. The company now had control over the territories south of Vindhyas. अंग्रेजों ने क्या किया? मराठाओं को बहुत सारे लड़ाइयों में उलझा के रख दिया। पहला जो लड़ाई था वो सलबाई के ट्रीटी के साथ या सलबाई के सुलहनामे के साथ ख़त्म हुआ क्योंकि उसमें कोई क्लियर
विक्टर या कोई विजयी पक्ष नहीं था। सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर था वो चला 2 साल, 1803 से लेके 1805 तक, और ये कई जगहों पे लड़ा गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों के हिस्से में उड़ीसा आ गया, और यमुना नदी के किनारे जितने भी एरियाज थे, आगरा, दिल्ली, ये सब अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और तीसरा जो एंग्लो मराठा वॉर था उसका नतीजा ये हुआ कि मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया। मराठाओं की जबरदस्त हार हुई, और पेशवा को उनकी गद्दी से हटा के बिठूर में पेंशन के साथ बैठा दिया गया। पेंशन मतलब कंपनी उनको कुछ अमाउंट पेमेंट करती थी, बट उनका अब शासन करने का कोई अधिकार नहीं रह गया था। द कंपनी हैड नाउ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ विंध्यास, और विंध्य माउंटेन्स का जो हिस्सा था वो टोटली अब किसके अंडर में आ गया? कंपनी रूल के अंडर में आ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है द क्लेम टू पैरामाउंट सी। It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. Under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 23, a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme. Hence, its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. अगर हम लोग 19 सेंचुरी की बात करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने इस दौरान उनके हिस्से में जितने भी एरियाज थे उसको बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, बहुत ही खूंखार तरीके से बढ़ाया, और वो एक के बाद एक भारतीय राजाओं की रियासतों को अपने कब्जे में करते चले गए। और ये पॉलिसी किसकी थी? ये जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी थी ये थी लॉर्ड हेस्टिंग्स की, जो कि 18 सन 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे इंडिया के। और ये जो पॉलिसी थी इसको नाम दिया गया पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी का मतलब होता है कि पैरामाउंट मतलब इनसे ज़्यादा अधिकार और किसी के पास नहीं है। तो अंग्रेजों का ये मानना था कि उनका जो अधिकार है वो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है, और उनके अधिकार को कोई लांघ नहीं सकता, या उनके अधिकार से ऊपर और कोई भी नहीं है। जिसका नतीजा ये हुआ कि वो एक के बाद एक भारतीय रियासतों को अपने कंट्रोल में करते गए और जगहों को हड़पते गए। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। बट अंग्रेजों की ये जो मुहिम थी, अंग्रेजों की ये जो इच्छा थी, इसका विरोध नहीं हुआ ऐसा नहीं है, इसका पुरजोर विरोध हुआ। फॉर एग्जाम्पल, when the British tried to annex the small state of Kittur, Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. एक छोटा सा स्टेट था कित्तूर का, कर्नाटका में। अंग्रेजों ने जब उस स्टेट को अपने कब्जे में करना चाहा तो वहाँ की जो रानी थी, रानी चन्नम्मा, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. उनको 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही उनकी मौत हो गई सन 1829 में। But Rayana, a poor chowkidar of Sangoli in Kittur, carried on the resistance. With popular support, he destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by British in 1830. रानी चन्नम्मा के बाद रैयाना, जो कि एक गरीब सा चौकीदार था संगोली कित्तूर में ही, उसने इस विरोध को जारी रखा, और आसपास के लोगों के सपोर्ट से उसने क्या किया, उसने ये लड़ाई जारी रखी, और फाइनली अंग्रेजों ने उसको 1830 में गिरफ्तार करके उसको फांसी की सजा दे दी। सो स्टूडेंट्स,